शुरू में छोटे गोल से भी शुरू किया जा सकता है, एक गोल से भी शुरू किया जा सकता है। आप 10 विजुअलाइजेशंस कर रहे हो लेकिन बिलीफ नहीं है, एक विजुअलाइजेशन करो, इतनी करो कि वो 2-4-6 महीने में अचीवेबल हो, आपका कॉन्फिडेंस आए, फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन करो। करते करते ये सब प्रोसेस था जो 2019 में मैंने किया, वो 100x था, लेकिन उससे पहले मैंने सीधा 100x नहीं किया। उससे पहले बुक लिखना ही गोल था, मुंबई जाना ही गोल था, राइट। यूट्यूब पे सिल्वर बटन आना ही मेरी मैनिफेस्टेशन थी, जिससे शादी करना चाहता हूं उससे शादी करना मेरी मैनिफेस्टेशन थी। तो ये सारी चीजें रोल प्ले करती गई। बाकी हम डिस्कशन में जाएंगे तो इसके पीछे की बहुत सारी चीजें निकलेंगे। और जो जानता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यार, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल दो, सुन तो रहा हूं मैं, हाँ। और बार बार मेरे नजरों के सामने अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो आप उस इंसान को क्या, उस पर्सन को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यार हाउ टू डेवलप दैट फेथ इन यू टू बिगिन योर जर्नी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो कैसे करना चाहिए? सो और नॉट बिलीवर, बिलीफ तो इंपॉर्टेंट है, हाँ, राइट, करेक्ट। बिलीफ तो जिंदगी में चाहिए ना। मतलब ये हर धर्म, हर मेंटोर, हर ट्रेनर, हर पेरेंट अपने बच्चों को कहता है ना कि विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, करेक्ट, राइट। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये मेरा एक फंडामेंटल है, ठीक है। बहुत नेचुरल सी बात है कि आज मैं मान लो किसी शहर में हूं जहां पे मेरे आसपास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसने कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हो, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसने कोई बड़ी कार ली हो या कोई बड़ी सोशल कॉज के लिए काम किया हो। तो मेरा नेचुरल थॉट पैटर्न यही होगा कि ये सब पॉसिबल नहीं होता, हमारे शहर में पॉसिबल नहीं होता, हमारे घरों में पॉसिबल नहीं होता। नाउ व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोज पीपल जो आपके जैसी बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आपको डाउट है। जब आप उनकी स्पीचेस सुनना शुरू करते हो, टेड टॉक पे जाके, जोश टॉक पे जाके, या उनके पॉडकास्ट सुनना शुरू करते हो, जब आप उनकी किताबें पढ़ना शुरू करते हो, आप रेजोनेट कर पाते हो, आप जर्नी देखते हो कि ये स्टेप लेके उसने ये किया, राइट। सिंपल एग्जांपल है, एक तो कॉमन एग्जांपल रॉजर बेनिस्टर, बहुत पुरानी है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने गूगल करना हो कर लो। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स है। सचिन तेंदुलकर 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं करी वनडे इंटरनेशनल में। सेम क्रिकेट है, सेम ग्राउंड है, सेम बैट है, सेम तरह के प्लेयर्स हैं। वंस सचिन डिड डबल सेंचुरी, उसके बाद क्यों 13 लोगों ने डबल सेंचुरी कर ली? वाई एवर कर रहे हैं, मतलब एवरी ईयर पीपल आर डूइंग इट। तो क्योंकि किसी एक ने कर लिया ना, तो बाकियों ने उसको रिवर्स प्लान किया, रिवर्स इंजीनियर किया, उसका पैटर्न समझा और एग्जीक्यूट किया। तो आप भी जो करना चाहते हो ना, उस तरह के लोगों के बारे में सुनो, पढ़ो, देखो, समझो, आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि विजुअलाइजेशन कितनी ज्यादा, मतलब एक सही माइंडसेट, ऑल्सो माइंडसेट भी जरूरी है, आई एम श्योर फेथ भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन विजुअलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है एक अपने सपनों को अचीव करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, मैं ना इस एंगल से भी सोचता हूँ बहुत बार, क्योंकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, हम एजुकेटेड हैं, हम साइंस भी समझते हैं। हाँ। तो अगर हम सीधा कहे भाई सोचो और हो जाएगा, तो मेरे तो सवाल थे इस चीज पे बहुत सारे और आई थिंक बहुत सारे लोगों के होते हैं कि सोचो और हो जाएगा, व्हाट इज द सेंस, राइट। तो वो व्हाट द बीप वाली बात आ जाती है, सोचो और हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइंस। जब मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जब मैंने देखा कि मैंने सोचा और हुआ, तो क्या था ये। तो इसके पीछे मेरे को जो साफ साइंस नजर आती है वो ये है कि अगर बेसिकली इट गोज टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका इतना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, ये हम जानते हैं, मानते हैं। इसकी पावर को हम कई बार फील करते हैं, रोज करते हैं, राइट। कि हम कॉन्शियसली तो एक चीज सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ रजिस्टर हो रहा है। अब कॉन्शियस माइंड तो काम पे है लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अगर काम पे लग जाए तो उसकी पावर तो अनलिमिटेड है और अनटैप्ड है। करेक्ट। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक डिजायर्ड स्टेट को बार बार देख रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट फॉर लिमिटेड टाइम हो रहा है जितनी देर विजुअलाइज कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड विच इज मच 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 पावरफुल, वो देख रहा है उस डिजायर्ड स्टेट को बार बार। नाउ यू डोंट हैव आइडियाज, कॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव आइडियाज, उसको नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा, कैसे जाना है। सबकॉन्शियस माइंड के पास तरीके आ जाते हैं, वो रास्ते ढूंढना शुरू करेगा, वो रास्ते बनाएगा। होता क्या है, सेम डे सेम बातों में आपका ध्यान उन चीजों पे ज्यादा पड़ता है जो रिलेटेड है आपके गोल्स के। करेक्ट। आप डिमोटिवेट होते हो लेकिन आपको एक रीजन मिलता है दोबारा खड़े होने का, क्योंकि आपने वो विजुअलाइज किया बार बार और आपका माइंड आपकी फेवर में जा रहा है, राइट। बहुत बार ऐसा होगा कि सिंपल एग्जांपल है कि हम किसी गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, राइट। ये गाड़ी मुझे लेनी है, ये गाड़ी मुझे लेनी है, एंड एवरीवन कैन रिलेट टू दिस। सड़क पे वही गाड़ी ज्यादा नजर आती है। करेक्ट। आप कोई फोन लेने के ब्रांड का सोच रहे हो, वो ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स पहले भी उतनी थी, आपको ज्यादा नजर आएगी। बहुत बार होता है, मान लो कि ट्रेवल प्लान करें, गोवा जाना है और आप किसी बस में हो, 6 सीट छोड़ के, पूरी बस में शोर है, 100 तरह की बातें चल रही है, 6 सीट छोड़ के कोई गोवा गोवा 4 बार बोल रहा है, आपके कानों में वो गोवा घुसता है। इट मींस आपके आसपास 100 चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड
सिलेक्टिवली चूज करता है। तो आपके आसपास 100 आइडियाज रोज आते हैं, आपको नहीं पता, बट व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड नोज कि आपको कहाँ जाना है, वो उन आइडियाज को चूज करता है, वो रास्ते बनाता है उस तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो, इस वजह से आप एक्शन लेते हो, इस वजह से जब आप गिरते हो तो आपको रीजन मिलता है वापस खड़े होने का, इस वजह से आपका डिसिप्लिन लाइफ में बढ़ता है, रोज आपको एक कारण मिलता है उठने का, सोने का। और अगर हम सक्सेस के फंडामेंटल्स की बात करें, इसके अलावा क्या होते हैं? आपको लग रहा है सिर्फ सोच रहे हो और नहीं, आप सोच रहे हो, उस वजह से वो सक्सेस के जो पैटर्न्स हैं वो सारे टिक हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, मोटिवेशन आप रख रहे हो, गिव अप आप नहीं कर रहे, प्रॉब्लम से आप सीख रहे हो। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करो नहीं करो, सक्सेस का रास्ता यही है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू कि आप उस रास्ते पे चल पाओ। और एक आपने बहुत अच्छी एक्शन में सो आई फील के खुद किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक काम तुम देखो तो सही, आपको किस तरह का घर लेना है। तो मैंने काउंटी प्रोजेक्ट में आके, नोएडा में आके, तो वहाँ मैंने घर देखा और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मैं उसकी बुकलेट मैंने सारे विजन बोर्ड हर जगह लगानी शुरू कर दी। एक मतलब ये वो तब है जब अकाउंट में मंथ एंड में आपके पैसे नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे सर्वाइव कर रहे हो, नौकरी में हो आप। ठीक है। अगले 6 महीने में मैंने उसका कॉस्टिंग, जब हमने इनिशियल स्टेज पे था, आई थिंक इट वाज ऑफ अराउंड 70 लाख रुपए का था घर। तो मैंने आई बुक दैट हाउस, क्या बात है, इन जस्ट 6 months। वेरी नाइस। एंड आई वाज लाइक उस दिन मुझे समझ में आया, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो लाइफ में, आप समझ भी रहे हो, लेकिन उस वक्त आपको ना वो चीजें रिएटरेट होती हैं, रिकन्फर्म होती हैं। आपको लगता है कि भाई, मैं कई बार जब मैं भटक जाता हूँ, मैं विश्वास खो देता हूँ अपने अंदर। मुझे विश्वास नहीं खोना, ना खुद में ना उस यूनिवर्स में। और इस हवा में इतनी पावर है, भगवान में इतनी पावर है कि आप जो सोचोगे ना, आप उसको मैनिफेस्ट जरूर करोगे। बिल्कुल। तो दिस इज अमेजिंग आई हैड। तो जस्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल अमेजिंग। एक्चुअली भी यही हो रहा है एक्चुअली लोगों के साथ। वो जिस स्टेज में है, वो करंट, हम ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हर चीज जज कर रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि दिस इज माई करंट स्टेज और ये मेरे पास्ट का नतीजा है, जो मैंने पहले किया, कर पाया नहीं कर पाया, जो भी मेरी सोच थी या जो मुझे पहले मिला था। लेकिन जो मेरा फ्यूचर है वो तो मैं कभी भी बदलना, वो किसी भी दिन से बदलना शुरू हो सकता है। यस, वही थॉट चेंज करना होगा ना पहले तो वो नेगेटिव थॉट छोड़ना होगा। आपके बैंक में 10 लाख पड़े हैं, आप शादी पे 5 लाख लगाते हो, समझ आता है। अंबानी के बैंक में हजारों करोड़ पड़े हैं, वो 100-200 करोड़ शादी पे लगा ले तो लोगों को समझ नहीं आता। आप भी तो वही कर रहे हो। आप क्या स्मार्टफोन नहीं ले रहे, डम फोन पे जी रहे हो? नहीं ना, आप स्मार्टफोन लेते हो, समझ आता है कि भाई मेरी सैलरी 40,000 है, मैंने 10-15 हजार का फोन ले लिया। अब जिसकी सैलरी 4 लाख है वो 1.5 लाख का आईफोन ले ले, तो क्या प्रॉब्लम है? सेम ही तो कर रहा है जो आप कर रहे हो। और इससे ना एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि जो मैं भी अपने एक्सपीरियंस में, और अगर आप दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए जब देखते हो और बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हो, तो आप एक्चुअली गलत एनर्जी भी दे रहे हो। 100%, 100%।